डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 NCERT मैथ एक्सरसाइज 5.1 के सम करेंगे 6th एंड 7th। 6th सम है, इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट AC, जो ऊपर साइन लगा हुआ है लाइन सेगमेंट का है, एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट BD, वेयर ABCD lie on a straight line, say YAB equal to CD। 4 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ABCD, और वो एक स्ट्रेट लाइन पर स्थित हैं, और जिसमें B इज द मिड पॉइंट ऑफ ए AC, B AC का मिड पॉइंट है। तो देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, पहले आपने एक ये लाइन ड्रॉ करनी है, इस पे पॉइंट A लिया और लाइन सेगमेंट AC C पॉइंट यहाँ ले लिया। B कहाँ लेना है, A और C के बिल्कुल बीच में, मिड पॉइंट मीन्स बिल्कुल बीच का पॉइंट, तो B पॉइंट यहाँ हो गया। अब आगे उन्होंने बोला कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए BD, तो D कहाँ लेना है, C से आगे, और किस तरीके से लेना है कि C B और D के बिल्कुल बीच में आ जाए जब ये मिड पॉइंट होगा। तो अब हमने ये बताना है कि AB इक्वल टू CD क्यों है। तो अब इसमें देखो, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये गिवन है, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, शो AB इक्वल टू BC। लाइन सेगमेंट AC यहां तक है, B इसका मिड पॉइंट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग AB इक्वल टू BC हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब है C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए BD, BD ये है, इसका मिड पॉइंट है C, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू CD। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखो स्टूडेंट्स, AB किसके इक्वल है, BC के, और BC किसके इक्वल है, CD के, तो इट मीन्स AB और CD भी इक्वल है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we can say AB इक्वल टू CD। इक्वेशन 1 और 2 का हम प्रयोग करके कह सकते हैं कि AB इक्वल टू CD है। तो स्टूडेंट्स, ये अपना 6th सम हो गया। अब 7th सम देखते हैं। 7th सम स्टूडेंट्स, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। 5 ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं और उनकी साइड मेजर करनी, मापनी है। चेक इन ईच केस, प्रत्येक केस में चेक करो, इफ कि द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, कि प्रत्येक में 2 साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से कम होता है। यह हमें चेक करना है। तो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने 5 ट्राइंगल ड्रॉ करनी है बगैर मापे, मापनी बाद में है। पेंसिल और स्केल का यूज करना है और उससे ये 5 ट्राइंगल इस प्रकार आपने ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद इनकी साइड हमने मेजर करके लिखनी है। जैसे ये इसमें AB है 15 सेंटीमीटर, CD है 14.7,
और ए सी है 14। अब चेक करना है हमने कि प्रत्येक में टू साइड का सम थर्ड साइड से लेस है। ए बी प्लस बी सी, और ये ए बी ले लिया, ये बी सी ले लिया, थर्ड साइड अलग लेनी है सी ए। अभी हमने चेक करना है कि ये लेस देन आएगी या ग्रेटर देन आएगी। ए बी है हमारा 15, बी सी है 14.7 और सी ए है 14। 15 में 14.7 ऐड करोगे तो 29.7 आएगा और ये है 14। तो ये टू साइड का जो सम आया वो ग्रेटर देन आया, न कि लेस देन। तो लेस देन कभी भी नहीं आ सकता। अब नेक्स्ट हमें थर्ड साइड एक तरफ लेंगे और टू साइड अलग लेंगे। अब हम लेंगे बी सी प्लस सी ए, और जो एक साइड बच गई वो अलग। अब बी सी है हमारा 14.7 प्लस सी ए है हमारा 14 और ए भी हमारा कितना है 15। 14.7 में 14 ऐड करो तो 28.7 हो गया और ये है 15। तो इसमें भी ये ग्रेटर आया। अब हमें यहाँ से लेंगे, पहले क्या लेंगे सी ए प्लस ए बी, और जो थर्ड बच गई वो अलग लेनी है। बी सी, सी ए है हमारा 14 और ए बी है हमारा 15 और बी सी है हमारा 14.7। तो ये आया 29 और ये है 14.7। तो इसमें भी ये ग्रेटर है। तो हमने देखा कि प्रत्येक में जो टू साइड का सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर आता है। अब ऐसे ही हमने इसमें सेकंड ट्रायंगल में चेक करना है। अब हमने मेजर करके इनकी साइड लिखनी है कितनी है। ये है स्टूडेंट मेरी 11.5 और ये साइड है मेरी पूरी 17 और ये साइड है 12। ये आपके मेजरमेंट अलग आ सकते हैं, सेम आने जरूरी नहीं है। हमने केवल तरीका देखना है कि तरीका क्या है इसका। अब फिर ऐसे ही करना है डी ई प्लस ई एफ, और जो थर्ड साइड बच गई वो अलग लिखो एफ डी। अब हमने चेक करना है डी ई है हमारा 11.5 प्लस ई एफ है हमारा 17 और एफ डी हमारा कितना है 12। अब 11.5 में 17 ऐड करोगे तो ये आ गया अपना 28.5 और ये है 12। तो ये ग्रेटर आया। अब हम क्या करेंगे, अब ये लेंगे पहले नंबर पे, पहले ये नहीं थी ना, अब पहले नंबर पे ये लेंगे ई एफ प्लस एफ डी, और जो एक थर्ड बच गई उसको अलग लिखेंगे डी ई। अब ई एफ देखो कितनी है 17 प्लस एफ डी कितनी है 12 और डी ई कितनी है 11.5। ये हो गया 29 और ये है 11.5। ग्रेटर कौन सा आया, जो टू साइड का सम है। अब हम कहाँ आ गए, अब इस पे आ गए, पहले नंबर पे हम ये ले लिया एफ डी। एफ डी पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे डी ई और थर्ड नंबर पे कौन सी जाएगी अब ई एफ। एफ डी 12 प्लस डी ई 11.5 और ई एफ कितना है 17। 12 में 11.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा
23.5 और ये है 17, तो ग्रेटर कौन सा हुआ, ये हुआ। अब हम आ गए थर्ड पार्ट में। अब इसकी साइड मेजर करो। ये है स्टूडेंट 16, ये है 13 और ये है 18। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपके ये अलग आ सकते हैं, सेम आने जरूरी नहीं है। जो ऐसे भी बगैर मापे हमने पहले ड्रॉ करनी है, बाद में हमें इनको मेजर करना है। अब इसमें पहले ये साइड लोगे GH प्लस HI और थर्ड साइड जो बच गई वो अलग IG। GH है हमारा 16, HI है हमारा 13 और IG है 18। 16 में 13 ऐड करोगे 29 आएगा और ये 18 है, तो ये ग्रेटर आया। अब हमें यहाँ से शुरू करेंगे, पहले यहाँ से शुरू किया था ना, अब यहाँ से करेंगे। HI प्लस IG और GH अलग रखेंगे। HI है हमारा 13, IG है हमारा 18 और GH है 16। 13 में 18 प्लस करोगे 31 और ये 16, तो ये ग्रेटर आया। अब हम कहाँ से शुरू होंगे, यहाँ से। IG पहले नंबर पे लिखोगे, अब प्लस GH और HI अलग जाए। ऐसे अगर सीरीज में चलोगे ना तो मिस्टेक नहीं आएगी। IG है हमारा 18 प्लस GH है 16 और HI है 13। 18 में 16 ऐड करोगे 34 और ये 13, तो ग्रेटर कौन सा आया, ये आया। अब फोर्थ पार्ट में, अब ये हमने जो ट्राइंगल ड्रॉ कर रखे इसको, इसकी साइड हमने मेजर करनी है। ये है स्टूडेंट्स मेरा 10, ये है 23 और ये है 16। अब इनको भी बारी बारी से लिखना है। पहले JK प्लस KL और LJ अलग लिखनी। हमने 2 साइड का सम निकालना है और ये देखना है कि वो थर्ड साइड से लेस है या ग्रेट है। JK हमारा 10 है और KL है हमारा 23 और LJ है हमारा 16। अब ये आया हमारा 33 और ये है 16, तो ये ग्रेटर हुआ। अब हम यहाँ आ गए। अब पहले लिखेंगे KL, फिर LJ और JK अलग चली जाएगी। KL है हमारा 23, LJ है हमारा 16 और JK है हमारा 10। 23 में 16 ऐड करोगे 39 और ये है 10, तो ग्रेटर कौन सा आया, जो 2 साइड का सम है। अब हम आ गए इस पे, LJ पहले लेंगे, अब प्लस JK और जो थर्ड साइड बच गई वो अलग है। कौन सी बच गई, KL। LJ है हमारा 16, JK है 10 और KL है 23। 16 में 10 ऐड किया 26 और ये 23, तो ग्रेटर कौन सा आया, जो 2 साइड का सम है। अब आ गए हमें फिफ्थ पार्ट में। अब इसके साइड मेजर करनी है पहले। ये है स्टूडेंट हमारा 18, ये है हमारा 14 और ये है हमारा 16। तो अब इनको बारी बारी से लिख के देखेंगे। MN प्लस NO और थर्ड साइड को अलग लिखेंगे OM। MN है हमारा 18, NO है 14 और OM है 16। 18 में 14 ऐड करोगे 32 और ये 16, तो ग्रेटर कौन सा होया,
जो टू साइड का सम है। अब हम आ गए यहाँ NO प्लस OM, और ये थर्ड साइड जो बच गई ये अलग लिखेंगे MM। NO है 14 प्लस OM है 16 और MN कितना है 18। 14 में 16 ऐड करोगे 30 और ये 18, तो ग्रेटर कौन सा होगा, टू साइड का सम। अब हम आ गए यहाँ, अब पहले लिखेंगे OM प्लस MN और थर्ड साइड बच गई यहाँ पे NO, ये अलग रखी जाएगी। OM कितना है हमारा 16 प्लस 18 और थर्ड साइड है NO 14। 16 में 18 ऐड करोगे 34 और ये 14, ग्रेटर कौन सा आया, टू साइड का जो सम है। तो अब स्टूडेंट्स ये तो हमने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अब जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा उसका आंसर देना है। चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ये चेक करना है कि सभी में जो टू साइड का सम है वो थर्ड साइड से लेस आता है। क्या हमारा लेस आया है? हमारा किसी में भी लेस नहीं आया, हमारा हमेशा ग्रेटर आया है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, अब इसके नीचे लिखना है हमने, तो इसलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। तो हमारा आंसर हो गया 9। द सम ऑफ एनी टू साइड से इज नॉट लेस देन the third side। नहीं, टू साइड का सम थर्ड साइड से लेस नहीं आता। तो ये हमारा आंसर हो गया और हमारा सेवंथ सम कंप्लीट हो गया।